पुष्कर में आध्यात्मिक यात्रा निकाली गई। सुरेश सिंह रावत ने दिखाई हरी झंडी। पूजा अर्चना करने के बाद शुरू हुई यात्रा। यात्रा में महामंडलेश्वर नंदराम शरण जी महाराज, अचलानंद जी महाराज, चित्रकूट के संत पाठक जी, पुष्कर की जेम्स द स्कूल, यूआरएम पब्लिक स्कूल सहित पुष्कर की कई स्कूल यात्रा में शामिल हुई। कार्तिक एकादशी का पुष्कर तीर्थ पर स्नान पूजा के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। इस दिन एकादशी पर सांस्कृतिक रंग और सनातन धार्मिक यात्रा कई किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई, जिसमें महामंडलेश्वर, कई मंदिरों के संत महंत, पारंपरिक कलाकार, बैंड बाजों के साथ निकले देशी विदेशी समेत हजारों यात्री यात्रा में शामिल हुए। विदेशी पुष्कर स्नान के लिए आए जर्मन से। ये यज्ञ कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। यह आध्यात्मिक यात्रा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की ओर से निकाली जाती है, जिसमें सभी समाजों, महंतों, संतों का भारी सहयोग रहता है। सामाजिक कार्यकर्ता और यात्रा के सहयोगी सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पराशर ने बताया, 1 महीने पहले इस यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। एकादशी से 5 दिवसीय तीर्थ स्नान हुआ शुरू। इस बार देशी जहां एक और लाखों लोग स्नान दर्शन को आए, वहीं जर्मन से केवल स्नान पूजा के लिए जर्मन से 5 पर्यटक आए हैं। एकादशी पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं से ज्यादा ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अलसुबह से ही पुष्कर सरोवर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सरोवर के घाटों और बाजारों में पुलिस बल तैनात कर रखा है। वहीं सरोवर एसडीआरएफ समेत सिविल डिफेंस कई टीमें तैनात है। वहीं 7 समंदर पार जर्मन की विदेशी महिला ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर सुखी जीवन की कामना की और यात्रा में भी शामिल हुई। इसके अलावा इंग्लैंड से आए एक महिला भी यात्रा को देखकर बहुत प्रभावित हुई। आज से पुष्कर में आस्था और संस्कृति अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वैकुंठनाथ मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि इस बार प्रशासन और देवस्थान विभाग एवं आपसी जन सहयोग से सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर के प्रयास से आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही सुंदर स्वरूप में और विशाल निकली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा कर खुशहाली की कामनाएं की। कार्तिक देवउठनी एकादशी पर तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा एवं जगतप्रिया ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने का है खास महत्व। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म सरोवर में स्नान पूजा करने वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सतयुग में एकादशी से जगतप्रिया ब्रह्मा ने पुष्कर सरोवर निर्माण के लिए किया था हवन यज्ञ। ये यज्ञ कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। यह आध्यात्मिक यात्रा देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की ओर से निकाली जाती है, जिसमें सभी समाजों, महंतों, संतों का भारी सहयोग रहता है। सामाजिक कार्यकर्ता और यात्रा के सहयोगी सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पराशर ने बताया, 1 महीने पहले इस यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। एकादशी से 5 दिवसीय तीर्थ स्नान हुआ शुरू। इस बार देशी जहां एक और लाखों लोग स्नान दर्शन को आए, वहीं जर्मन से केवल स्नान पूजा के लिए जर्मन से 5 पर्यटक आए हैं। एकादशी पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं से ज्यादा ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अलसुबह से ही पुष्कर सरोवर पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सरोवर के घाटों और बाजारों में पुलिस बल तैनात कर रखा है। वहीं सरोवर एसडीआरएफ समेत सिविल डिफेंस कई टीमें तैनात है। वहीं 7 समंदर पार जर्मन की विदेशी महिला ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर सुखी जीवन की कामना की और यात्रा में भी शामिल हुई। इसके अलावा इंग्लैंड से आए एक महिला भी यात्रा को देखकर बहुत प्रभावित हुई। आज से पुष्कर में आस्था और संस्कृति अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वैकुंठनाथ मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि इस बार प्रशासन और देवस्थान विभाग एवं आपसी जन सहयोग से सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर के प्रयास से आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही सुंदर स्वरूप में और विशाल निकलिशाल आध्यात्मिक यात्रा निकाली गई। सुरेश सिंह रावत ने दिखाई हरी झंडी। पूजा अर्चना करने के बाद शुरू हुई यात्रा। यात्रा में महामंडलेश्वर नंदराम शरण जी महाराज, अचलानंद जी महाराज, चित्रकूट के संत पाठक जी, पुष्कर की जेम्स द स्कूल, यूआरएम पब्लिक स्कूल सहित पुष्कर की कई स्कूल यात्रा में शामिल हुई। कार्तिक एकादशी का पुष्कर तीर्थ पर स्नान पूजा के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। इस दिन एकादशी पर सांस्कृतिक रंग और सनातन धार्मिक यात्रा कई किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई, जिसमें महामंडलेश्वर, कई मंदिरों के संत महंत, पारंपरिक कलाकार, बैंड बाजों के साथ निकले देशी विदेशी समेत हजारों यात्री यात्रा में शामिल हुए। विदेशी पुष्कर स्नान के लिए आए जर्मन से। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा कर खुशहाली की कामनाएं की। कार्तिक देवउठनी एकादशी पर तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा एवं जगतप्रिया ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने का है खास महत्व। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म सरोवर में स्नान पूजा करने वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सतयुग में एकादशी से जगतप्रिया ब्रह्मा ने पुष्कर सरोवर निर्माण के लिए किया था हवन यज्ञ। पुष्कर के अंदर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आध्यात्मिक यात्रा की बड़ी भव्य और दिव्य तरीके से शुरुआत की गई। मैं सभी
संतों को धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी संख्या के अंदर सारे संतगण पधारे। तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे मार्ग के अंदर सारे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और विशेष तौर से पुष्कर के निवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए सब लोग, हर घर से सब लोग जुड़ के, कई आप देख रहे हो कि किलोमीटर तक यात्रा चल रही है। इसकी व्यवस्थापक जिन्होंने करी, उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार राजस्थान सरकार ने विशेष व्यवस्था करी है। बिल्कुल, इस बार राजस्थान सरकार ने मेले में 4 चांद लगाने के लिए विशेष इंतजाम किए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। यार यहाँ ये जो करीब 15 साल से मेरे हिसाब से ये आध्यात्मिक यात्रा निकल रही है। उस टाइम पृथ्वीराज सिंह जी एसडीएम थे और मेला मजिस्ट्रेट थे वो, तो नगर पालिका में मीटिंग हुई और ये तय हुआ। उसमें सभी जनप्रतिनिधि, अपने साधु संतों का और पुष्करवासियों का, सभी धर्मों का विलय हुआ और बोला कि भाई हर आदमी को एकता के हिसाब से अपने को जो पुष्कर राज का महत्व है उसी के अनुरूप झांकियां बना करके और आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छे दर्शन हो, उसके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ किया जाए। उसमें एसडीएम साहब वगैरह भी थे, हम लोग सब थे, और जो अरुण जी हैं पारासर, जो जनप्रतिनिधि भी हैं और समाज सेवी हैं, उनका इसमें उस टाइम भी था, आज भी अच्छा सहयोग रहता है। मैं तो कहूँ काफ़ी मेहनत उनकी है। हम लोग भी सहयोग करते हैं, मीटिंग में जाते हैं। अभी भी जो मीटिंग हुई उसमें सब उपस्थित थे, उसमें उन लोगों का भी था, अरुण जी का भी था, मेरा भी उसमें एक सुझाव था। मेला मजिस्ट्रेट साहब ने बोला तो मैंने बोला भाई ये जो झांकियाँ हैं वो इनकी हाइट के हिसाब से थोड़ी कम होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का खतरा नहीं हो, बिजली के तार हैं हो रहे। तो इस बार मैंने ये देखा कि काफ़ी अच्छी हाइट कम थी और झांकियाँ भी बहुत ही अच्छी सजाई गई है। सब ने बढ़ चढ़ करके और उत्साह में भाग लिया इसमें आध्यात्मिक यात्रा में, और पुष्कर राज के लिए सबने मेहनत की है। हमारे मंदिर की ओर से और संस्कृत महाविद्यालय की ओर से भी झांकियाँ लगाई है और हर साल लगाते हैं। और आज जो यात्रा निकली है वो मेरे हिसाब से काफ़ी भव्य यात्रा थी। पिछले साल से भी झांकियाँ ज़्यादा थी और स्कूलों वालों ने और ने जो जिन लोगों ने भी, प्रशासन ने भी अच्छी मेहनत की है। पत्रकार बंधुओं का भी बहुत अच्छा सहयोग देख रहा था मैं, मीडिया की काफ़ी फोटोग्राफी हो रही थी। तो ये एक एकता का संदेश जाता है और पुष्कर राज का बहुत ही अच्छा जो है एक आध्यात्मिक माहौल बनता है इससे। तो मेरा इसमें यही कहना है कि ये निरंतर चले और दिन हर साल ये बढ़ते रहे आप लोगों के सबके सहयोग से। अब जो पंचतीर्थ स्नान है आज से इतने दिन, तो जैसे 22 अक्टूबर से जो एक पशु मेला के हिसाब से चल रहा था, अब आज से एकादशी है, एकादशी से पूर्णिमा, ये जो है 5 दिन होता है, लेकिन इस बार एक तिथि कम होने की वजह से 4 दिन की ये पंचतीर्थ स्नान होगा। और भीड़ भी काफ़ी अच्छी चल रही है और प्रभु की दया से इस बार पुष्कर राज में जल भराव भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए लोगों को स्नान करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। और व्यवस्थाएं भी तीर्थ पुरोहितों की तरफ से भी है, प्रशासन की तरफ से भी है, और काफ़ी अच्छा, जैसे लाल झंडियाँ लगाई है, रस्से बांधे गए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हमारे यहाँ जो मंदिर में अब जो मेले में जो कार्यक्रम चलेंगे 5 दिन, वहाँ तो चलेंगे ही। और हमारे यहाँ श्री रमा वैकुंठ मंदिर जो नयारंग जी के मंदिर के नाम से विख्यात है, उसमें प्रतिदिन सुबह और शाम को भगवान के प्रसाद का जो है पुष्टि प्रसाद वितरण होता है। उसमें कम से कम 10,000 लोग प्रसाद, आज सुबह भी काफ़ी 5-6 हज़ार लोगों ने लिया है। और दोनों टाइम प्रसाद वितरण होगा। सायंकाल 7 बजे से 9 बजे तक हमारे जो शेख साहब हैं, उनके गुरु जी हैं, पधारे हैं, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर बना है, तो उनके स्वामी जी महाराज के और भी विद्वान लोग आए हैं, उनके प्रवचन होंगे 7 से 9। उसके बाद भगवान की रथ के ऊपर एक एक रोज शाम को यहाँ इसी प्रांगण में परिक्रमा होगी 9 से 10 के बीच, और भक्त लोग दर्शन करेंगे, भोग लगाएंगे और उस रथ को जो है भक्त लोग रस्से से खींचेंगे। उसके बाद आरती होगी और आराधना होगी, उसके बाद भोग लगेगा और जितनी भी पब्लिक होगी उसको प्रसाद वितरण होगा।
ये जो कार्यक्रम है काफी, जब से मंदिर बना है उस मंदिर को 102 साल हो चुके हैं। 102 साल से ही ये कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है और इसी कार्य में, इसी कड़ी में मैं भी भगवान की सेवा में, श्री चरणों में 1980 से ये मेरा 46वां मेला है आज, भगवान की कृपा से। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि इसी तरह से मेरे को इस सेवा में और गुरु लोगों की, पुष्कर राज के वासियों की, पुष्कर राज की और इन कार्यक्रमों में मेरे को सम्मिलित रखे और सेवा का मौका मिलता रहे। सत्यनारायण रामावत, व्यवस्थापक नया रंगजीगा मंदिर पुष्कर। तो हमारे साथ थे नया मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण जी रामावत। पुष्कर की जो आध्यात्मिक यात्रा है और आज से पंचतीर्थ स्नान भी शुरू हो गया है। इस बार ये स्नान 4 दिन के ही होंगे, जबकि हर बार 5 दिन के होते हैं, क्योंकि इस बार एक तिथि टूट गई, उसकी वजह से स्नान 4 दिन के ही होंगे। स्नान और पुष्कर की क्या महत्वता है, इसको लेकर नया मंदिर के व्यवस्थापक, ये बहुत बड़ा मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर के बाद इस मंदिर का नाम लिया जाता है। इसी मंदिर में झूले और हर साल सवारियां निकलती है। इसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग एकत्रित होते हैं। प्रतिदिन यहाँ लगभग 4 से 5 हजार लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कई कार्यक्रम, कई आयोजन जो है श्री सीमेंट की ओर से आयोजित किए जाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा इस मंदिर की जो है पूरी सीनरी और दिखाए। ये जो है दक्षिण शैली से ये मंदिर बना हुआ है और इसके दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में यात्री यहाँ प्रतिदिन पहुँचते हैं। और ये जो आज यात्रा निकली है, यह मेला मैदान में जाकर संपन्न हो जाएगी। राजस्थान देवस्थान विभाग की ओर से ये यात्रा निकलती है। कैमरामैन फूलचंद के साथ पुष्कर से दिनेश पारस है।